जय। आज मैं राधा मोहन गौशाला जो चमुहा में अवस्थित है, यहाँ से मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ कि गौ माता की महिमा कितनी है मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति जो चाहे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चारा खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, उसका पालन करने वाला, सब पर कृपा होती है। साक्षात भागवतिक रूप हैं गौ माता, तभी तो इनके गोबर का देवता बनते हैं। जहाँ गौ माता रहती हैं वहाँ भूत प्रेतों का वास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। कहा तो यहाँ गया कि जब गौ माता के खूर का धूल उड़ के सर पड़ता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, गौ माता को सहलाने से, सेवा करने से, उनको खुजलाने से अनंत कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि वहाँ खड़े हैं जहाँ ब्रह्मा जी ने गाय चुराई थी। जब भगवान कृष्ण गाय चुरा रहे थे, यहीं से चुरा के ले गए थे। ये गोचारण भूमि है, तभी इसका नाम ब्रह्मा जी के नाम पर चमुहा नगरी पड़ा। तो मैं ये आप बता रहा हूँ कि देखिए ये गन्ना है, और गौशाला में गन्ना आता है पूरे जाड़े। 4 महीना गन्ना खिलाया जाए, सिर्फ गन्ना 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 4 महीने गन्ना खिलाया जाएगा गायों को। और आज 60 क्विंटल आया, 70 क्विंटल, 60 क्विंटल गन्ना आता है 2 दिन 3 दिन बीच दे करके। तो गायों को माता की तरह हम लोग मानते हैं, वहीं सेवा करते हैं। गर्मी में यहाँ सब्जी खिलाया जाता है और बरसात में हरा चारा मिलता है। सालों भर इनको कोई ना कुछ व्यवस्था रहती है। अभी जो आज देख रहे हैं बिल्डिंग बन रही है, ये अनोखी बिल्डिंग है। ब्रज में ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगी। पत्थर जोधपुर से पत्थर आया है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये भूसा घर है, बगल में 3 तरफ बरामदा है, और ये जो दरवाजे लगे हुए हैं इसे भूसा नीचे ललनी में गिराया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि घोर बरसात में भी गाय बाहर नहीं जाएंगे। भूसा और गाय और सब लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था राधा मोहन जी गौशाला चमुहा में बनाई जा रही है। हमारे साथ जो यहाँ खड़े हुए हैं देखिए, सब भक्त हैं। सौदान सिंह नेताजी हैं, भूरी सिंह हैं, भगवान सिंह भंतो हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं श्री गोपाल सिसोदिया जी हैं, ये हमारे देवी राम जी हैं, ये बीरू हैं, और ये है इनका रामवीर जी हैं। देखिए ये सब वो भक्त हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक गाय पालिए, हम सुनते हैं पूरे देश में गाय गाय लो चिल्ला, एक गाय पालिए। अगर पाल नहीं सकते हैं तो जहाँ निकट गौशाला है तो एक गाय कम से गौशाला में अपने तरफ से पालिए। साल में 6 महीना में 3 महीना में जो संभव सहयोग करिए, तो इसे आपको घर बैठे गाय पालने का पुण्य प्राप्त होगा। और गाय हमारी जो है आराध्य है। जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, तब पृथ्वी माता जो है भगवान के पास नहीं गई, साहस नहीं हुआ, गाय का भेष बना करके भगवान के पास पहुंची हैं, अपनी व्यथा कही है कि आप अवतार लीजिए और इस पाप के भार को मैं नहीं सह पाऊंगी। तभी रामावतार हुआ है। तो ये गाय की ये महिमा है जो मैं नहीं बता सकता। आप सब लोग गौ माता से जुड़ना चाहिए, गौशाला से जुड़ना चाहिए, और प्रयत्न करना चाहिए कि जन्मदिन हो, लड़के का शादी हो, ब्याह हो, कोई कार्यक्रम हो, तो निश्चित उससे पहला अंश गौ माता के लिए आना चाहिए। इससे आपका सदा कल्याण होगा। जय जय श्री।